ननंद क्यों सास को भड़काती है। आज नीना बहुत ही आहत हुई। उसके मन को इतनी पीड़ा हुई कि चाहकर भी किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। काम हर घर में होता है, कभी कभी देर सवेर तो हो ही जाता है। हमेशा इस बात पर ननंद रानी सासू माँ को भड़का देती और फिर माँ जी मुझे सुनाती कि घर में ये काम समय पर हो जाना चाहिए। कभी कहती कि ये सब्जी इतना मसाला क्यों है, यूं ऐसे नहीं बनाते। सब कुछ नीना सुनकर रह जाती, चलो मेरी ही गलती है। नीना की ननंद अचानक ही कभी भी आ टपकती, जैसे बिन बुलाए मेहमान आ जाए। वो इसी तरह की है। ऊपर से माँ बाबूजी से को मेरे खिलाफ भड़का जाती और तो और कहती कि इसकी लगाम कस कर रखो। जब उसने यह बात सुनी तो उसके कान को विश्वास नहीं हो रहा था। ये मेरी ननंद रानी मेरे पास तो कितने मीठे बोल बोलती है। आज समझ आया कि ये ही माँ बाबूजी के मन में मेरे खिलाफ जहर बरती है। आज जब उमेश दुकान से घर आए तो उसने सोचा कि दीदी की सब बातें बताऊंगी, पर सोचा कि ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी ननंद रानी को बहुत पूछते हैं। उनका कहा उनके लिए पत्थर की लकीर है। फिर भी उसने कहा, अजी सुनते हो, क्या आपको मेरी बात पर भरोसा है? तब मैं आपको दीदी की एक बात बताती हूँ। तब उमेश ने कहा, मुझे दीदी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना। वो कभी गलत हो ही नहीं सकती, न कुछ गलत कह सकती। इस तरह नीना की बात उमेश ने नहीं सुनी। अब नीना की आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, अगली बार दीदी ने माँ बाबूजी को मेरे खिलाफ कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर नंद रानी रात में रुकी। उनके कहने के अनुसार ही घर में खाना बना। दूसरे दिन उसकी सालगिरह थी तो उसने सोच कथा कर लेंगे, तो उसने रात में ही छोले पानी में डाल दिए और रात में ही थोड़ी बहुत तैयारी करने लगी। अब क्या था, नीना को रात में काम करता देख उसने फिर सासू माँ को कहा, क्यों माँ, कल कुछ खास है क्या? भाभी इतना क्या काम कर रही है? फिर उसकी सासू माँ ने कहा, रुक, मैं पूछती हूँ बहू, इतनी खटर पटर क्यों कर रही है? तब नीना ने कहा, माँ जी, मैं कल के लिए छोले पानी डाल रही थी, चटनी और मसाला सब्जी के लिए पीस कर रख रही थी। कल हम कथा करा लें, क्योंकि हमारी सालगिरह है। इतने में उसके पति उमेश आ गए तो उन्होंने भी बात सुनी। अब ननंद रानी ने उसको ही कटघरे में खड़ा कर दिया और पूछा, भाभी, हमसे या माँ बाबूजी से पूछे बगैर ही तुम तो अपनी मनमानी करने लगी। फिर नीना ने कहा, दीदी, ये मेरा भी घर है, मुझे क्या करना है क्या नहीं ये आपसे हर बात पूछूं जरूरी नहीं। मैंने माँ जी को कुछ दिन पहले पूछा था, तब उन्होंने कहा था कि जैसा करना है करो। मैंने हाँ ही समझी। अब तो बात का बतंगड़ बनना था। जब उमेश ने अपनी कानों से सुना तब उसे यकीन हुआ कि कैसे माँ और भाभी नीना पर सवार हो जाती हैं। फिर उमेश ने कहा, दीदी, आज मैंने सब सुन लिया। मैं नीना को ही बोलता था, दीदी कभी गलत नहीं हो सकती, पर आज तो आप ही माँ भड़का रही हो। उसे याद आता है कि कल सालगिरह है, पहले से तैयारी कर रही है, तो क्या गलत है? ये घर भी उसका है, वो जो चाहे कर सकती है। यह हमारी फैमिली का हिस्सा है। अब मैं और रोक टोक बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज नीना की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उसे लगा कि उसके पति ने उसके लिए बोला, यही सालगिरह का तोहफा है, क्योंकि जब पति को बताने पर एहसास नहीं होता था, पर आज उन्होंने खुद सुना तो समझ आ गया कि दीदी ही माँ को भड़काती है। अब उन्हें यकीन हुआ। आज ननंद रानी की बोलती बंद हो गई। अब माँ भी कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि बेटे को अपने खिलाफ नहीं देखना चाहती थी। अब ननंद ने सोचा, भाई भी मेरे कहे में नहीं रहने वाले हैं। वह भी चुप रह गई। इस तरह उसने मायके में दखल देना बंद किया, क्योंकि जब तक पति अपने
बात न समझे तो हम अपने आप को कमज़ोर ही महसूस करते हैं। हमें सब कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, चाहे गलती हो या ना हो। दोस्तों, परिवार में भाभी या बहू आती है, उसे भी अपनेपन का एहसास कराएं। उसकी भी इच्छाएं हैं, उसका भी अपना घर है और मायके में मान सम्मान बना रहे। इसलिए ननद को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि भाभी का भी प्यार मिले। नहीं तो आपके प्रति दूरियां और मनमुटाव बनते देर न लगेगी। धन्यवाद।